लगातार हम चुनावी दौरे पर हैं और बक्सरा पंचायत का ये बसंतपुर गांव है। तो हमें एक और कैंडिडेट मिल गए यहाँ पर जनसंपर्क करते, हाथों में पर्ची लेकर के घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनसे पूछ लें कि इनका क्या मुद्दा है और किस मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में है और क्या बोल करके लोगों के बीच मुखातिब हो रहे हैं, क्या बोल करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। क्योंकि किसी भी प्रत्याशी का मुद्दा जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी लोगों के लिए भी है कि मेरा कैंडिडेट कैसा है और किस प्रत्याशी को चयन हम करें और प्रत्याशी को कैसे सही प्रत्याशी का आकलन करें। क्या नाम है आपसे? मेरा नाम श्री अनिरुद्ध प्रसाद शाह जी हैं। तो साहब जी, क्या मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में है? बक्सरा पंचायत से है ना आप? साथ खड़े हो। मैं बक्सरा पंचायत का माना प्रत्याशी का पति हैं। अच्छा। मेरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमने जब बसंतपुर पंचायत बसंतपुर ग्राम में घुसने का प्रयास किया, यहाँ जो जितना भी आदमी को देखा, यहाँ सब उस दिन भी स्टेटमेंट दिए कि गरीबी रेखा से जितना आदमी नीचे है उसको पहले मैं उठाने का काम करूँगा। ये मुद्दा सब नेता का यही नहीं, मैं कभी जीतने से पहले यही कहानी। एक बात कह देता हूँ, मैं जब भी यहाँ बसंतपुर ग्राम में आया, भीतर कभी नहीं घुसे थे। MP MLA का चुनाव बहुत लड़वाए, लेकिन हम लोग राजनीति यहीं से शुरू किए थे, यहीं से फिर मैंने ख़त्म किए थे। अब जो आ गए हैं यहाँ पंचायत चुनाव में हम कूदने के लिए, इस पंचायत चुनाव में जो भी समस्या होगा यहाँ का विकास का समस्या, उसको मैं निदान करने का काम करूँगा। ये मेरा चुनावी वादा नहीं रहेगा, ये ज़मीनी हकीकत वादा। प्राथमिकता किस चीज़ को देंगे? क्या एक कैंडिडेट एक मुद्दा लेकर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता, मेरा मिशन यहाँ का यही रहेगा कि यहाँ जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे है उसको मैं पहले यहाँ से उठा के दूसरे जगह ले जाऊँगा और वहाँ इंदिरा आवास देंगे। मतलब कि जो भूमिहीन की बात कर रहे हैं, हाँ भूमिहीन है, तो कहाँ कैसे आवाज़ दिलवाएंगे उसको? क्या करेंगे उसका आवाज़ दिलाने के लिए? चूंकि सरकार का स्कोप आया है कि जो क्या लगा, आप इस पंचायत में घूमे, कितने भूमिहीन लोग आपको दिखे? करीब देखिए, यहाँ जितना भी हमको कहने में गुरूज नहीं है, यहाँ जितना भी ये टोला है, ये मांझी टोला, इसमें तो हमको लगता है कि सब गरीबे है एकदम। तो क्या लगता है कि मुखिया का जो पुराना कार्यकाल है या पुराने नेता हैं, जिला परिषद रहे, कभी इन चीज़ों पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया? झांकने का काम वो लोग नहीं किया। वो लोग सिर्फ अडानी का काम करता था, वो लोग सिर्फ अडानी का दलाल है, कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ भी अभी गए थे, क्या कहते हैं, वो संथाली टोला, वहाँ भी हम लोगों को सब कुछ मिला देखने के लिए, वो लोग कहीं कुछ नहीं किया। क्या भैया, क्या कैंडिडेट के साथ अब घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? हमारे गाँव में 2 गो हमारा एक भतीजा भी खड़ा है, हेमंत मंडल, और ये बड़े भाई भी हमारे खड़ा है। तो सुपेश की स्थिति हो गई है? नहीं, सुपेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम क्लीन, एकदम बिल्कुल क्लियर कि 10 साल का उसका कार्यकाल हम लोग देखे। यहाँ सरकार ही दिया कि महिला को चुनाव में खड़ा किया जाए, उसके बाद परिवेश को बदला। तो महिला के चलते उसकी माँ जो है ना, वो एजेड है। अगर उसको देना ही था तो उसके घर में या अपने जो जितना भी उसका कैडर 10 साल में जो था, जो पढ़े लिखे जिसकी वाइफ थी, उसको खड़ा करना था। यानी कि शिक्षित महिला को देना चाहिए था। सरकार का तो वही नियम है। आखिर में 10 साल जो पुरुष का था सीट, उसको महिला क्यों किया? सशक्त करने के लिए, सशक्त करने के लिए। तो ऐसा महिला जिसको लिखने नहीं आता है, सीधा एकदम सीधा सिस्टम है। एकदम कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रूप से खुद मुखिया बन के रहना चाहता है। तो ये कौन सा प्रक्रिया हुआ भाई? और उसी घर में क्यों हो? उसके साथ 10 गो कैडर था उसका, उसमें किसी को चुन के मैंने प्रस्ताव भी दिया था। कहने का मतलब है कि अगर गांव के विकास, पंचायत के विकास की बात हो तो एक अच्छा एक कैंडिडेट को देना चाहिए। अगर अपने बात की विकास हो तो फिर किसी को खड़ा करें। दूसरी बात है कि हमारे बड़े भैया को खड़ा नहीं हो रहा था। आप पोस्टर से हर जगह देख लीजिए, आप निवेदक में प्रणव कुमार मंडल लिखा हुआ है। हम लोगों ने सभी मिलकर, जितना भी गोड्डा के बुद्धिजीवी या बक्सरा पंचायत के बुद्धिजीवी थे, हम लोग सब ने बैठक किया। बैठक करने में निर्णय आया कि ये पुराना मुखिया 40 साल जो है राजनीति किए हैं, तो इनको कुछ अनुभव होगा। हाँ, उस अनुभव के चलते इनके वाइफ को, जो कि बोलने में, अपने से मिलने जुलने में, हर चीज़ में उनसे अच्छा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% अच्छा है, लेकिन उनसे ज़रूर अच्छा है। तो हम लोग खुल के तन मन धन जो भी मदद होता है सुरक्षा से, हम लोग सभी जितना पोस्टर मैंने छपाया है, मदद किया है मैंने इसको, इसलिए कहीं को एकदम क्लियर कंसेप्ट है। दूसरी बात देखिए, ये मैंने ही इनको भी बताया कि ये सरकार का सिस्टम अभी चालू हो गया है कि जिसको भूमिहीन नहीं है, जमशेदपुर में, बोकारो में,
जमीन दे के उसको बसाया गया। गोड्डा में भी बहुत सारे घर बने। नहीं, गोदाम बना है, अभी सरकारी जमीन पे नहीं बना है। हाँ बना है बहुत सारे। हाँ, तो वही। कुछ है। अब यहाँ पर क्या, जो लोग जागरूक हैं उन्होंने यहाँ पर है ना, जो भी काम होना है वो मुखिया के थ्रू रिकॉर्ड बढ़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्मचारी आएंगे, सीओ रिकमेंड करेगा कि यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, सभी लोग को बैठने के बाद कि 400 का भूमिहीन है, कोई कास्ट, उसमें ब्राह्मण भी आएंगे, जिसको जितना भी कास्ट है, जिसको भूमिहीन है, वो सभी को बगल में जितना जो देख रहे हैं आप, बगल में 300 एकड़ जमीन सरकार का पड़ा हुआ है, जिसको कि अडानी का पूरी तरह से एकदम आग फाड़ के देख रहा है कि जैसे मेरी सरकार आएगी हम इसको खा लेंगे। इसके लिए प्रयास भी किया गया था कि इसको अतिक्रमण करेंगे हम लोग इसको ले लेंगे। तो और यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, मुखिया का जो सबसे बड़ा दलाल है वो है अडानी। जितना अडानी यहाँ पर 4 से 5 हज़ार जिसको दे रहा है, सब मुखिया के साथ है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, बड़ी कंपनियां हैं, सबसे पहले लोगों को मोटिवेट करने के लिए या लोगों को कंट्रोल करने के लिए नेताओं को ही पकड़ते हैं। हाँ। तो क्या गारंटी है कि अगर आपके कैंडिडेट जीत जाएंगे तो वो अडानी के जो भी आप कह रहे हैं वो नहीं बनेंगे? ये आपका जो चैनल है ना, ये तो आज का, ये तो सब दिन रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसी को फिर हमसे पूछिएगा, इनके सामने भी पूछते हैं। अगर काम तो इन्हीं से होना है, पेन तो इसी की वाइफ का चलेगा। अगर इन्होंने गड़बड़ करेगा तो इनको भी 5 साल के बाद हम लोग साथ नहीं देंगे। तो 5 साल तो और छली जाएगी ना जनता। हाँ, तो अब तो चांस तो लेना होगा। जो 10 साल किया है, हम तो बोलते हैं पब्लिक को ना कि एक बार तो सत्तू खाएं, कभी तो दही चूड़ा भी खा के देखिए, कभी चूड़ा मुढ़ी भी खा के देखिए। जनता लगातार चांस लेते रही है। अब अभी तो इनके जब तक आपके पास सीट नहीं आता है, साइन करने का अधिकार नहीं आता है, तब तक तो कहना मुश्किल है ना। हम लोग तो अपेक्षा ही करते हैं ना। अब मकई रोपे हैं तो मकई उसमें निकलेगा ना। चलिए, धन्यवाद। कहते हैं कि कुछ जमे हुए जो चीज़ होते हैं, बहुत देर जो जिस कुर्सी पर बैठे हुए लोग रहते हैं, उन्हें लगता है कि क्षेत्र उनका जागीर हो गया। वो कोई भी हो जाए, छोटी राजनीति हो, बड़ी राजनीति हो, केंद्र की राजनीति हो, राज्य की राजनीति हो या पंचायत की राजनीति हो, तो बदलाव, विकास की सतत प्रक्रिया के लिए बदलाव आवश्यक है और इसी बदलाव की बात अब जनता कर रही है। इसी मुद्दे के साथ प्रत्याशी अब मैदान में है। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज़रा।